अक्सर व्यक्ति पोस्चर को इग्नोर करता है, लेकिन आपको समझना होगा कि अगर पोस्चर ठीक नहीं है तो आपको सर्वाइकल की दिक्कत हो सकती है, शोल्डर पेन आपको होगा, आपको अपनी हाइट कम अनुभव होगी, कॉन्फिडेंस आपका कम होता चला जाएगा, आपकी सांसें छोटी होती चली जाएंगी, ब्रेन तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगी, जिससे कि आप डल फील करेंगे और आपको और भी कितने ही प्रभाव अपने शरीर पर इसके देखने को मिलेंगे। पोस्चर को ठीक करना कोई कठिन बात नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग को समझना होगा और कुछ नियमों का अपनी जीवन शैली में ध्यान रखना होगा, और इसी विषय पर हम आज बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा संकेत ये कि आप अगर निरंतर रोज योग अभ्यास करते हैं तो आप कितनी ही समस्याओं से बच सकते हैं। जीवन में 1 घंटा निकालना है और बड़े लाभ मिलेंगे। इसके लिए प्रातःकाल हमारी जो योग कक्षाएं चल रही हैं उनका हिस्सा बनते हैं तो बहुत लाभ मिलेंगे। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है वहां से आप जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। अब सबसे पहले आप समझिए कि जो पोस्चर बिगड़ता है इसका कारण क्या है। देखिए, अक्सर हम फोन का प्रयोग कर रहे हैं या फिर लैपटॉप पर बैठ करके आप लंबा काम कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना शुरू कर देते हैं। आप खुद सोच करके देखो कि दिन भर के कामों में आप पीछे की तरफ कितना झुकते हो या पीछे की तरफ कितना जाते हो। आप देखेंगे कि कितना भी नहीं, कुछ काम है आगे की तरफ ही झुक रहे हैं, बैठे हैं तो आगे की तरफ ही झुक रहे हैं। तो इसकी वजह से जो आपकी बैक की मसल है, ट्रेपेजियस मसल होगी, रेम्बॉइड्स मसल होगी, इस तरीके की जो मांसपेशियां हैं ये ज्यादा खिंचने लगती हैं, और जैसे पेक्टोरलिस मेजर और माइनर जो आपकी चेस्ट की मांसपेशियां होती हैं ये ज्यादा सख्त होनी शुरू हो जाती हैं, सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, और इसकी वजह से आगे की मांसपेशियां ज्यादा सख्त हो गई, सिकुड़ गई तो आगे की तरफ खींचेंगी शोल्डर्स को, और पीछे की मांसपेशियां ज्यादा खिंच गई तो वो सपोर्ट नहीं करेंगी आपके पोस्चर को कि आपको ज्यादा आगे की तरफ नहीं जाना है। बैक की मांसपेशियां कमजोर भी हो जाती हैं, और जो एक मसल टोन होती है, जब आप किसी भी पोस्चर में बैठे हैं तो उस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए लगातार जो मसल्स का एफर्ट लगता है वो मसल टोन होता है, तो वो मसल टोन भी आपकी बिगड़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लगातार इस तरीके की और इस तरीके की स्थिति बनती चली जाती है और आपका पोस्चर पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और जब लंबे समय तक ऐसा होता रहता है तो बड़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इसका समाधान क्या है? देखिए, करना क्या है, हमें सबसे पहले अपनी बैक की मसल्स को स्ट्रेंथन करना होगा, मजबूत करना होगा, पहली बात है। दूसरी बात है, हमें जो आपकी चेस्ट की मांसपेशियां हैं, सामने वाली मांसपेशियां हैं, इनको स्ट्रेच करना होगा, पीछे की तरफ खींचना होगा। अगर इतना हमने कर लिया तो हम इस समस्या का समाधान पा लेंगे। इस तरीके से आप समझे। और अब मैं आपको अभ्यास बताता हूं कि किस तरीके से क्या अभ्यास आपको करने हैं। यहां पर जो पहला अभ्यास है वो है आपकी बैक मसल्स को मजबूती देने के लिए करना क्या है। पहला अभ्यास है दंडासन का अभ्यास। तो इस तरीके की स्थिति में आएंगे और अपनी बैक की मसल्स को एक्टिव रखेंगे। यूं तो इस अभ्यास में आते ही आपको बैक पर एक असर दिखने लगेगा और इसको थोड़ा लंबा होल्ड करना है। इसमें 1 मिनट तक लगभग आप रुकते हैं शुरुआत में तो अच्छा है। तो पहला अभ्यास दंडासन का है और इसको 3 बार दोहरा लो, जितना एक बार में कर सको ठीक, और उसके बाद फिर से 3 बार इसको दोहराना है। इससे आगे बढ़ते हुए आपको यहीं से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है और ऐसे आ जाना है। यहां आने के बाद दूसरा अभ्यास है शरपासन का अभ्यास। इस अभ्यास में दोनों हाथों को पीछे लेकर के जाएं, दाएं हाथ की रिस्ट को बाएं हाथ से ऐसे होल्ड कर लेंगे और सामने से जितना पीछे हो सके उतना जाएं, ऊपर की तरफ उठें और अपनी एल्बो को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें और इस तरीके से कुछ रुकेंगे। यथा क्षमता यहां रुकने के बाद वापस आएंगे और यहीं पर थोड़ी देर तक रेस्ट करेंगे। कुछ समय तक यहाँ पर रुकने के बाद अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे जो है विपरीत नौकासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर के जाएंगे इस तरीके से और हाथों को और पैरों को एक साथ आपको ऊपर उठाना है, कुछ ऐसे। जितना हो सके उतना यहाँ पर रुकें और उसके बाद वापस आएंगे और थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करने के बाद फिर से यही अभ्यास दोहराएंगे
और इन 3 अभ्यासों का सीधा प्रभाव आपकी बैक की मसल्स के ऊपर पड़ेगा। जो मांसपेशियां आपकी कमजोर होने लगी थी अब उनमें एक ताकत आने लगेगी और वो स्ट्रेंथन होने लगेंगी, जिससे कि वो आपके पोस्चर को मेंटेन रखने में सहायता करेंगी। इतना अभ्यास करने के बाद अब अगले चरण पर बढ़ें। अब है कि आपकी जो सामने वाली जो ये मांसपेशियां हैं इनको खींचना है, स्ट्रेच करना है और इनमें जो एक इरिटेशन या फिर जो स्टिफनेस कह लें या फिर जो ये सिकुड़ चुकी हैं उनको रिलीज करके ठीक स्थिति में ले जाना है। तो इसके लिए पहला अभ्यास है भुजंगासन का अभ्यास। बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। तो इस तरीके से हाथों को आगे लाए, धीरे से नीचे गए और अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास लेकर के आए, यानी कि आगे नहीं, हाथों को ऐसे पीछे रखेंगे और उसके बाद यहाँ से इनहेल करना शुरू करें। एल्बो बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से आएंगे। यहाँ आने के बाद ध्यान रखें कि शोल्डर को ऐसे पीछे की तरफ आपको रखना है। अगर ऐसे ऊपर की तरफ शोल्डर हैं तो लाभ नहीं मिलेंगे, तो पीछे की तरफ यूं रखें, सामने देखें या सामने से थोड़ा ऊपर की तरफ ही देखें और यहाँ आकर के आपको भुजंगासन के अभ्यास में रुकना है। फिर एक्सेल करते हुए नीचे गए, थोड़ी देर तक रेस्ट किया, उसके बाद फिर से इनहेल करते हुए ऊपर आए और यहाँ पर आकर के रुके। ये अभ्यास भी आपको अपनी क्षमता के अनुसार 3 से 4 बार या इससे ज़्यादा भी, इसको 5 बार 6 बार भी दोहरा सकते हैं। भुजंगासन बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। इससे आगे बढ़ते हुए अगला अभ्यास है धनुरासन का अभ्यास और ये अभ्यास भी सीधा आपकी जो चेस्ट की मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करने का, उनको ही टारगेट करता है और बहुत अच्छा इफेक्ट रखता है। तो इसके लिए भी पेट के बल आ जाएंगे और यहाँ आकर के अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हाथों से पैरों को इस तरीके से होल्ड कर लेंगे। थोड़ा ऊपर से होल्ड करें, ज़्यादा नीचे से नहीं, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद ऊपर उठाएंगे पैरों को और इस तरीके के अभ्यास में आ जाएं। देख पा रहे हैं यहां पर पूरी छाती की मांसपेशियों पर एक खिंचाव आ रहा है। रुकेंगे, यहां कुछ समय तक रुके और धीरे से वापस नीचे आ गए। फिर पैरों को छोड़ दिया, फिर से रेस्ट किया और उसके बाद फिर से इसी तरीके से होल्ड किया और इसी अभ्यास को फिर से आपने दोहराया। यह है धनुरासन का अभ्यास। अब इससे अगला अभ्यास है उष्ट्रासन का अभ्यास। इससे भी छाती की मांसपेशियां बहुत अच्छे से खिंचेंगी। आसान अभ्यास है। तो इस तरीके की स्थिति में आए, कमर के ऊपर हाथों को रखा, एल्बोज को बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ करेंगे, जिससे कि आपकी जो चेस्ट की मांसपेशियां हैं वो खींचें। तो यहाँ पर एल्बोज को लाए पीछे की तरफ और यहीं से पीछे जाना शुरू किया। इस तरीके से कुछ जितना आराम से जा सकें उतना गए और यहां पर होल्ड किया। कुछ देर रुकने के बाद एक्सेल करते हुए आगे की तरफ आए और यहां आने के बाद एक बार इस तरीके से आगे की तरफ जाएंगे और एक स्ट्रेच कर लेंगे और वापस। तो ये आपका उष्ट्रासन का अभ्यास हुआ, बहुत इफेक्टिव रहेगा। अब यहाँ पर जो हमारा अंतिम अभ्यास है उसे समझो। ये है शुप्त वज्रासन का अभ्यास। लेकिन इसको आपको करना कैसे है? इस तरीके से, जैसे हमने ये ब्लोस्टर लिया है, यहाँ पर आप तकियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। 2 तकिया आप रख लें या 3 रख लें। उसके बाद इनको अपने कमर के नीचे की तरफ बिल्कुल सटा लेंगे। ऐसे वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे और फिर हाथों का सपोर्ट लेते हुए ऐसे पीछे की तरफ आपको लेट जाना है। और यहाँ लेटने के बाद अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे बगल में रखना है और देखेंगे आप कि इससे भी आपकी छाती जो है एक फैलती है, फैलाव आता है, एक स्ट्रेच मिलती है और इसमें तो आप लंबा रुक सकते हैं 4 मिनट 5 मिनट। ये आपको रिलैक्स भी करता है। आपका इनहेल एक्सेल डीप होता है ज़्यादा, प्राणवायु का स्तर शरीर में बढ़ने लगता है। आपकी सोने से पहले करते हैं तो नींद भी बेहतर होती है और इसमें आपको रुकना है। और जैसे कि मैंने कहा, कंधों को थोड़ा पीछे की तरफ रखने का प्रयास करते रहेंगे और यूं आकर के आप रुकें। देखें कि इससे भी आपको अच्छा एक जेंटल स्ट्रेच मिलेगा, हल्का हल्का, और अच्छे लाभ मिलेंगे। तो यहाँ रुके कुछ समय तक और फिर वापस। तो जो हमने ये अभ्यास किए हैं, पहले ग्रुप के जो अभ्यास है 3 अभ्यास बताए, दंडासन,
शर्पासन और विपरीत नौकासन, इससे बैक की मसल्स को स्ट्रेंथन किया और आगे के अभ्यासों से आपने अपनी चेस्ट की मांसपेशियां जो ज़्यादा मैं कहूँगा एक सिकुड़ गई हैं जैसे, उनको आप स्ट्रेच कर रहे हैं, खोल रहे हैं और उससे स्वाभाविक आपका पोस्चर बेहतर होता चला जाएगा। और ये बहुत इफेक्टिव अभ्यास हैं पोस्चर को बेहतर रखने के लिए। साथ ही ध्यान रखें कि आप जब लंबे समय तक एक ही तरीके से बैठे रहते हो तो स्वाभाविक है कि आपकी मसल्स थकती हैं। जब वो थकती हैं तो आपके पोस्चर को मेंटेन नहीं रख पाती हैं। तो करना क्या है, जो भी आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, बैठ करके जैसे भी, आपको हर 15 से 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद थोड़ा सा उठना है और थोड़ा सा टहल लेना है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना है। भले फिंगर्स को लॉक किया और ऊपर की तरफ खींच लिया, दाएं गए बाएं गए और थोड़ा सा अपने इस तरीके से ट्विस्ट कर लिया अपने शरीर को। इतना भी कर लोगे तो ब्लड का सर्कुलेशन मसल्स में बेहतर हो जाता है और आपको कोई असुविधा और दिक्कत नहीं होगी। तो ये अभ्यास, साथ में एक नियम केवल कि हर 30 से 40 मिनट के बाद मुझे उठना है, थोड़ा वॉक करना है, थोड़ा स्ट्रेच करना है और दिन भर चेक करते रहना है मेरा पोस्चर क्या ठीक है, मेरा पोस्चर क्या ठीक है। बस इतना आप करो, आपका जो स्टिफनेस है बॉडी में वो निकलेगी, सर्वाइकल का पेन रहता है ठीक होगा, पोस्चर अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चलते हुए अच्छा अनुभव करेंगे, आपकी हाइट भी अच्छी दिखने लगती है। कुछ सेंटीमीटर का फर्क तो इसी से पड़ जाता है जब आप सीधे होकर के चलते हैं। तो बहुत सारे लाभ इससे आपको मिलेंगे। आपकी सांसें गहरी होंगी तो रिलैक्स भी रहेंगे आप। बस आप इन अभ्यासों को करें और दिन भर ये जो मैंने सावधानियां बताई इनका आप ध्यान रखें तो आपका पोस्चर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सुधरेगा। अपेक्षा है कि पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक से समझ आ गया होगा। समझ आया है तो इस मार्गदर्शन को अन्य बंधुओं तक भी अपने साझा करें, जिससे कि सभी लोग इन महत्वपूर्ण जीवन उपयोगी विषयों से जुड़ें और इनसे लाभ लें। आज के लिए आप सभी के लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।